साध्वी सोनाली जी, श्री श्री हरिवंश महर्षि। महर्षि, साधक के जीवन में श्री गुरु का महत्व आपके श्री मुख से सुनना चाहते हैं। हमें तो लगता है कि केवल गुरु का ही, गुरु का महत्व, साधक का महत्व क्या है? हथौड़े का कोई महत्व है? वो तो लोहार का महत्व है। कहाँ चलाता है, कैसे चलाता है, क्या बनाता है, क्या? अगर ये बात पूछना चाहते कि गुरु का महत्व क्या है, तो साधक केवल हथौड़ा है, उसका यंत्र है। चलाने वाला तो गुरु है, ड्राइवर है, कहाँ ले जाता है वो जाने। अगर हमारे मुख से सुनना चाहते कि गुरु को, पर यहां सावधान, आजकल इन्हीं गुरु भक्ति का दुरुपयोग किया जाता है। जो गुरु महिमा शास्त्रों में वर्णन की गई है कि तन मन प्राण गुरुदेव को समर्पित करके उनकी आज्ञा के अनुसार हम परमार्थ में आगे बढ़ें, इसी का लोग दुरुपयोग कर देते हैं। इन्हीं शब्द वाक्यों का कि तुम्हारा तन समर्पित, तुम्हारा धन समर्पित, तुम्हारा मन समर्पित, वो विषयों का गुलाम स्वयं, उसको विषयों का गुलाम क्या मुक्त कर पाएगा? और विषय सेवन में फंसा करके सर्वनाश कर देता है। फिर वो लोग जब कहीं सतमार्ग के पथिकों का संग पाते तब रोते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। तो हम ये आपसे प्रार्थना करेंगे कि गुरु ही सर्वस्व हैं, पर शब्द इसलिए कि इन शब्दों का प्रयोग करके, इन भेष का प्रयोग करके, इन भावों का प्रयोग करके दुराचार को बढ़ावा न दिया जाए। ये दुराचार मिटाने वाला मार्ग है, ये काम क्रोध को नष्ट करने वाला मार्ग है, ये परम पवित्र मार्ग है, ये दोषी मार्ग नहीं है। पर लोग सच्चे मार्ग के पथिक न बनकर, कमजोर होकर के, विषयों में टूट करके शास्त्रों की इन्हीं वाक्यों का दुरुपयोग करने लगते हैं। फिर वो दोनों नरक के अधिकारी होते हैं। हरे शिष्य धन सो कन हरे, सो गुरु घोर नरक मा परे। तो थोड़ी गुरु महिमा पर यह भी दृष्टि डालनी है कि गुरु साक्षात परब्रह्म, जैसे मैया ऐसे गुरुदेव भगवान होते हैं। मैया अपने बच्चे को नष्ट नहीं करती, वो अपने छाती का दूध पिला के उसे पुष्ट करती। गुरुदेव अपने भजन बल के द्वारा अपने शरणागत को निर्विकार आनंद में बनाते हैं। शिष्य ने कुछ रखा नहीं और गुरुदेव ने कुछ लिया नहीं। अगर गुरुदेव को ये तन मन धन चाहिए तो गुरुदेव किस बात के बने हैं? तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, और जब आशा मन में भई, तो जग गुरु जोगी दास। तो गुरु महिमा का दुरुपयोग जहां दिखाई दे तो वहां फंसना मत। दूर से गुरु शिष्य का संबंध भगवान का संबंध है, पवित्र संबंध है। उनकी आज्ञा पर चलना ये शिष्य का कर्तव्य है, और गुरु को अपने आत्मबल और अनुभूतियों के द्वारा शिष्य को प्रकाशित करना, आनंद देना। ये शारीरिक सानिध्यता या वासनाओं का खेल, ये गुरु शिष्य या गुरु दक्षिणा या समर्पण नहीं है। बहुत दूर भाग जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति से, वो ढोंग का आचरण करके तुम्हें अपनी वासनाओं के जाल में फंसा रहा है। क्योंकि गुरु शब्द तो यही लगेगा ना, उपदेश तो यही होगा ना। अब उसका सच्चाई से प्रयोग ना करके, तो भोले वाले लोग, अगर कुछ बोलता हूं तो गुरु अपराध लगेगा, गुरु जी के विषय में कैसे बोल सकता हूं? नहीं भाई, नाटक करने वाला गुरु थोड़ी हो सकता है। तो थोड़ी देर सिनेमा में या नौटंकी नाटक में परमहंस का रोल कर रहा है तो गुरु मान लोगे क्या उसको तुम? तो बस हमें सच्चाई देखनी है। आप में, आपके वचनों में, आपके आचरणों में तीनों का मिलान हो रहा है कि नहीं? बोल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, मांग कुछ रहे हो, ये हमारी समझ में नहीं है। मन, वचन और कर्म एक, वो सदगुरु। मन अलग, कर्म अलग, वचन अलग, वही पाखंड। जहां दिखाई दे दूरी बनाओ। कोई अपराध नहीं, कोई बंधन नहीं, किसी भी तरह का कोई डर नहीं। बिल्कुल हमारी प्रार्थना मानना। और वस्तुतः ये परमार्थ गुरु कृपा से ही पूर्ण होता है। और गुरु कृपा का अनुभव तभी होता है जब हमारा अहंकार उनके चरणों में समर्पित होता है। और अहंकार तीन ही जगह होता है: शरीर का अहंकार, देहाभिमान, मन का अहंकार कि मैं ऐसा, और अंदर जो हमारे अंदर जितनी क्रियाएं हो रही, जितने चिंतन हो रहे हैं, जितनी चेष्टाएं हो रही, वो सब गुरु के अनुकूल हो जाए, गुरु की आज्ञा के अनुसार। तो भाई दोनों बात इसलिए रख दी कि समर्पण के लिए वाणी और शास्त्र आज्ञा करते हैं, सकल समर्पण प्राण धन गुरुदेव के चरणों में। तो इसका मतलब क्या? आपने कुछ रखा नहीं और गुरु ने कुछ लिया नहीं। वीर शिवाजी महाराज समर्थ गुरु रामदास जी के पास गए और कहा मैं गुरु मंत्र लेना चाहता हूं।
आपका शिष्यत्व सब। तो उनका हम बता देंगे आपको, पहले समर्पण की जरूरत होती है। एक दिन उन्होंने भिक्षा झोली उठाई और पहुंच गए दरबार में और कहा भिक्षाम दे। और जब देखा कि गुरुदेव भगवान पधारे, अब इनको भिक्षाम, तो उतर के साष्टांग दंडवत की, पूरे कागज में पूरा सब कुछ लिख के डाल दिया। भगवान ये दास आपका, ये राज्य आपका, सब कुछ ठीक है। कागज निकाला, वापस दे दिया, बोले आज से तुम सेवक, धर्म पूर्वक शासन करो, राजा मैं पर शासन तुम करो। समझ गए? ये समर्पण हो गया। अब रह गया तन। एक दिन सूचना भेजी कि बहुत हमारे उदर में दर्द हो रहा है, बहुत भीषण कष्ट है, और राज वैद्य लेके पहुंच गए। तो उनका नहीं नहीं, राज वैद्यों से ठीक नहीं होने वाला, हमें कभी कभी होता है तो हम सिंघनी का दूध लेते हैं। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी तो बोले गुरुदेव आप आज्ञा करो, तो सैनिकों के सहित जाल में फंसवा के सिंघनी को, क्योंकि राजा है। उनका नहीं नहीं नहीं, कोई सैनिक नहीं, कोई अस्त्र नहीं, अकेले जाओ और स्वर्ण का पात्र लेके जाओ, उसमें दूध दूह के फिर हम पी लेंगे तो पेट ठीक हो जाएगा। अन्य पात्र में टिकता नहीं सिंघनी का दूध, छेद कर देगा, इतना वो पावरफुल होता है। भला सिंघनी कोई गाय है क्या कि नजदीक जाओगे दूध दे देगी? पर गुरु आ गया। वो गए, देखा जंगल में, तो सिंघनी जो ही देखा कि बच्चे के पास कोई आ रहा है तो दहाड़ मारी। तो कहा मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा से आया हूँ, गुरुदेव के लिए दुग्ध लेने आया हूँ। अब वो कोई समझने वाली थोड़ी, क्रूर हिंसक स्वभाव। बीच में समर्थ गुरु प्रकट हो गए, सिंघनी को शांति का, और बोले बेटा आज से मैं तुम्हें शिष्य स्वीकार करता हूं, क्योंकि प्राण समर्पित, तन समर्पित और ध्यान समर्पित। समझ गए? यह है गुरु के प्रति समर्पण, और वो गुरु का तेज कि हर समय से। आज भैया थोड़ा संभल के, संतों के वचन पकड़े जाते हैं, गुरु के वाक्य तुम्हारा मोक्ष प्रदान करेंगे, सान्निध्य की ज्यादा जरूरत नहीं। दूर रहो, उनके वचन, उनकी आज्ञा का पालन करो। उनकी आज्ञा पे चलोगे तो तुम्हें गुरुदेव हर समय ऐसा लगेगा जैसे माँ अपनी गोद में लिए हुए बच्चे को, ऐसे गुरुदेव हमें दुलार कर रहे हैं। गुरु भक्ति साधारण बात नहीं, पर इसी का प्रयोग गलत किया जाता है। हमें मतलब ये जो हम बोल रहे हैं बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा कि आज जो है हम लोग ऊंचाई पर तो चढ़ नहीं पाते जहां चढ़ना चाहिए परमार्थ की, और ऊंचाई की बातें लेकर के बात को समझना है। हम लोग क्या करते हैं, शास्त्रों की बातें जो जहर उतारने के लिए है, काम क्रोध लोभ, हम उसका बढ़ाने का प्रयोग कर देते हैं। भाई यहां सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भगवत प्राप्त होना बहुत कठिन है, अध्यात्म का गूढ़ रहस्य जानना बहुत कठिन है। तो लोग क्या करते हैं कि अध्यात्म तक ऊंचाई में देखा कि बहुत हम चढ़ नहीं पाएंगे, फिर उसका नाटक करने लगते हैं। उस नाटक में आप जाते हैं, औरों को जो उत्साह बनता है, श्रद्धा बनती है, उनको भी ले डूबते हैं। अब एक बार आपके साथ धोखा हो जाए तो आप हर संत को उसी दृष्टि से देखेंगे, यार कहीं ऐसा तो नहीं है। नहीं गए ना, पूरी जिंदगी गई ना, जो काम हमारा मनुष्य जन्म में बनना था साधु संग से वो बिगड़ गया। जो लाखों लोगों की श्रद्धा है, पता नहीं किस युग में पैदा होगी श्रद्धा। श्रद्धा कोई खेल होती है? एक बार किसी साधु महात्मा के प्रति श्रद्धा होती है, अगर वो बिगड़ गए फिर उनका उद्धार कैसे होगा? क्योंकि शास्त्र और संत जन यही सदगति का हेतु है। तो इसलिए भाई गुरु भगवान का स्वरूप है, गुरु आज्ञा पालन करना यही सेवा है, दूरी बना के, जिससे तुम्हारा धर्म, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा जीवन पवित्र रहे। अगर ये नहीं है कुछ तो फिर विश्वास मत करना, फिर दूरी बना के रखो, रामकृष्ण हरि नाम जप करो, उससे मंगल हो जाएगा। ये हमारी प्रार्थना, मतलब आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आज का वातावरण जिस चढ़ाई पे गुरु होता है बहुत मुश्किल है, कोई बिरला चढ़ता है, फिर जब चढ़ना नहीं होता है तो फिर नाटक होना शुरू हो जाता है, और जब नाटक हो रहा है तो भरपूर नाटक माया फैला देती है, अच्छे अच्छे भूल जाते हैं। अब बोलो जब चरित्र का कोई रोल कर रहा होता है तो आपको कैसा लगता है? अगर वो विलियन तो विलियन लग रहा है ना, वो अगर साधु का तो लग रहा है ना, तो क्या वो सत्य में विलियन साधु है क्या? तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान से रहना है। गुरु महिमा बिल्कुल सत्य है, गुरु मार्ग बिल्कुल सत्य है, पर हमको सावधान भगवान से प्रार्थना करनी कि मुझे गुरु मिला दो, मुझे गुरु संत से मिला दो। आप तो जानते हैं ना कि कौन कैसा है, तो आप हमें मिला दो। भगवान गुरुदेव मिला देंगे तो गुरुदेव भगवान को मिला देंगे।
भगवान की कृपा से गुरुदेव मिलते हैं और गुरुदेव की कृपा से भगवान का ज्ञान होता है, भगवान का रहस्य जाना जाता है। सत्य वस्तु के लिए किसी की ऐसी जरूरत नहीं। हे, क्या चाहिए? जब तुम उस मालिक को जान गए जिसने अनंत ब्रह्मांडों को एक सेकंड में रच दिया, तो तुम्हें ऐसे कर लेंगे? मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। भगवान का भक्त विषयों का गुलाम नहीं होता, भगवान का भक्त रुपयों का दास नहीं होता। गांव के सीधे साधे संत थे, वो कहते कहावे मोर दासा, करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहा रहा विश्वासा। भगवान का दास कहा के भोगी पुरुषों के आगे ऐसे करे, ऐसे वो गुरु नहीं होते, ऐसे भगवान के दास नहीं होते। भगवान के दास बादशाह होते हैं। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। जाहि न चाहिए कमो कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सोराव निज। विवेकवान बनो, विवेकवान बनो। 100 लोग जा रहे हैं तो हम क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे, हम पहले चेक करेंगे। 100 लोग प्रणाम करें तो मैं नहीं करूंगा। ऐसा थोड़ी कि तुम प्रणाम कर रहे हो, तुम्हारी श्रद्धा है, मैं देखूंगा। अगर मेरी श्रद्धा की कसौटी में आप सही उतरते हैं तो मैं धीरे धीरे आपके नजदीक जाऊंगा। मित्रता बढ़ानी चाहिए धीरे धीरे, और ऐसी बढ़ावे कि पूरा लीन हो जाए। ऐसा नहीं कि एकदम घुसाओ पीछे, नहीं। गुरु बना लिया 4 दिन बाद श्रद्धा, नहीं, धीरे धीरे दूरी बना के। आप लोग क्या करते हैं, एकदम एकदम और फिर एकदम, ये नहीं परमार्थ। ये एक बार श्रद्धा बिगड़ी तो श्रद्धा नहीं जमने वाली।